वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जी ये मेरे पास 4 टेबल स्पून साबुत चावल हैं और ये किसी भी किस्म के आप ले सकते हैं, नए पुराने, बासमती हैं, सुपर कलर हैं, जैसे भी हैं। तो जी बनाने क्या जा रही हूँ मैं आज। मैं बना रही हूँ खीर, चावलों की खीर। तो तकरीबन 2 किलो दूध है और दूध को अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है। तो अब ये चावल हैं, इनको अच्छी तरह से धोना है मैंने। तो चलिए जी मैं चावलों को धो लेती हूँ, तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप जो वो दिखाते हैं। चावल जो है मैं ब्लेंडर में डालूंगी और ब्लेंडर में डाल के धोने के फ़ौरन बाद ही मैं ब्लेंडर में डाल रही हूँ और ब्लेंडर में डाल के इनको अच्छी तरह से मैंने ब्लेंड कर लेना है। जी तो ये देखें कि हमारे चावल जो हैं बिल्कुल टूट के तो मोटे मोटे से जो हैं रह गए हैं और बिल्कुल करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ, टूट गए हैं। आपको ये ब्लेंडर के साथ भी लगे हुए नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल वो छोटे छोटे से जो कनी टाइप चावल होते हैं ये वैसे हो गए हैं। तो पानी मैंने अलग कर लिया सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो ये देखें इस कंसिस्टेंसी पे तक आपने इस तरह से चावलों को ग्राइंड करना है और ग्राइंडर को एकदम से आपने ब्लेंडर को जब चला नहीं थे ना, थोड़ा थोड़ा चलाते जाएं, रोकें चलाएं रोकें, इस तरह से ये चावल टूटते जाएंगे। मकसद इनको तोड़ना है, ब्लेंड करना नहीं है। ये चावलों की खीर है तो चावलों के अंदर वो थोड़े थोड़े छोटे छोटे से चावल जो हैं वो जो होते हैं तो फिर वो अच्छी लगती है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे चावल जो हैं वो टूट चुके हैं बिल्कुल। तो ये इंस्टेंट खीर जो मैं आपको बता रही हूँ, तो ये है कि वैसे तो ये होता है कि चावलों को रात भर भिगोएं या सुबह के भिगोए हों या घंटा भिगोएं तो फिर जाके हम उसमें डालते हैं। तो अगर छोटे छोटे चावल हों तो फिर भी उनको भिगोना ही पड़ता है। तो ये मैं आपको एक बहुत जो है इंस्टेंट रेसिपी बता रही हूँ कि हर वक्त हमारे पास वो खीर मिक्स जो होता है रेडीमेड वो भी नहीं होता। तो चलें जी मैं आपको अब दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है। तो जी तो ये मेरे पास 2 किलो दूध था और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है, क्योंकि चावल हमारे पास बिल्कुल कच्चे हैं तो उनको गलने में थोड़ा सा टाइम जो है वो लगेगा। तो दूध फिर अगर पहले से ही गाढ़ा होगा तो वो बहुत जल्द इसके अंदर खुश्क हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैंने दूध को पतला कर लिया है और जैसे ही दूध को बॉयल आता है तो इसके अंदर मैं जो चावल हमने ब्लेंड किए हैं वो भी डाल दूँगी और इसके साथ ही मैं इसके अंदर जो है वो बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ। जी तो दूध बॉयल हो गया है, अब इसके अंदर जो हमने चावल ब्लेंड किए थे वो डाल देंगे। और साथ में 4 अदद जो है वो छोटी इलायची हम डालेंगे और इसको बॉयल करना है। जब चावल थोड़े से नरम हो जाएंगे तो फिर इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। जी तो अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये मेरे पास तकरीबन 20 अदद काजू हैं। तो जिस तरह से हमने ब्लेंडर में चावलों को डाल के ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड किया है, बिल्कुल इसी तरह से काजू डाल के तो उसको भी बहुत अच्छी तरह से जो है वो हम ब्लेंड कर लेंगे ब्लेंडर के अंदर। तो चलें जी मैं ब्लेंड करती हूँ इनको ब्लेंडर में डाल के। जी तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये काजू मैंने इतनी अच्छी तरह से ब्लेंड किया कि बिल्कुल एक जैसे दूध की तरह ये हो गया, बिल्कुल ही मुलायम, कोई दाना इसके अंदर नहीं है। तो ये जो काजू हैं ये देखें, आपको नज़र आएगा कितना ये स्मूथ इसका वो बन गया है बैटर सा। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है और चावलों के साथ अब ये भी पकता रहेगा। तो ये काजू क्यों मैंने डाला है कि जैसे खीर को हम गाढ़ा करने के लिए उसके अंदर कस्टर्ड डाल रहे होते हैं या कोई इस तरह की चीज़, तो मैं बिल्कुल एक नेचुरल जो चीज़ है और इसके साथ खीर का जो टेस्ट है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। इससे पहले आपने शायद इस काजू के साथ जो खीर पकती है वो नहीं खाई होगी, लेकिन मैं हमेशा खीर में काजू डालती हूँ। और क्योंकि इसकी वजह ये भी है कि वैसे तो खीर में बादाम ही डलते हैं शुरू से, तो बादाम भिगोए हों उनको छीला हो तो फिर होता है, लेकिन क्योंकि हम ये झटपट जो है बना रहे हैं
तो बस काजू लें, उनको अच्छी तरह से धो लें, अगर वैसे साफ़ सुथरे हैं तो ठीक है, ब्लेंडर में डालें, उनको ब्लेंड करके तो खीर के अंदर डाल दें। इससे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और जो खीर है वो गाढ़ी बनेगी। जी तो खीर हमारी पक रही है और खीर में मेहनत यही होती है कि खीर में आप चम्मच को 1 मिनट के लिए भी रख नहीं सकते, मुसलसल चम्मच चलाना होता है और एक ये कि इसको ढक के नहीं पकाना होता। तो ये मैं बिगिनर्स के लिए बताती हूँ। तो अब दूध जो है वो हमारा गाढ़ा होता जा रहा है, वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो अब इसके अंदर आधा कप जो है चीनी में डालूँगी। आप चीनी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, बाज़ लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं, बाज़ कम खाते हैं, लेकिन जो एक मुनासिब क्वांटिटी है वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। तो आप ये भी देखेंगे कि जब आप इसके अंदर वो काजू का मिक्सचर डालेंगे तो खीर का जो कलर है वो थोड़ा सा आपको जो ऐसे पिंक पिंक सा नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो काजू इसके अंदर मैंने क्यों डाला है, उसकी एक वजह ये भी है कि खीर के अंदर जो है वो हम जिस मकसद के लिए खोया डालते हैं, तो हर वक्त हमें खोया तो अवेलेबल नहीं होता। मैं तो आपको एक बहुत ही झटपट और आसान सी रेसिपी सिखा रही हूँ कि जो आप बड़ी आसानी के साथ जो है, जैसे शब बारात है या इस तरह के कोई हमारा होता है दिन होता है, तो हम उस पर बहुत आसानी से जो है वो बना सकें और वो चीज़ें जो घर के अंदर अवेलेबल हैं। तो खोया तो हर वक्त हमें नहीं, हमारे पास नहीं होता, तो आप इसके साथ पका के देखें। आपको अंदाज़ा होगा कि जब हम काजू डालेंगे तो ऐसा ही लगेगा जैसे खीर के अंदर हमने खोया डाला हुआ है और बहुत ही इसका जो है वो एक डिफरेंट जो टेस्ट है वो आएगा। तो आप देख रहे हैं कि खीर काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप मज़ीद इसको स्मूथ करना चाहते हैं तो फिर एंड पे आप चम्मच छोड़ के, तो ये जो मिक्सचर है जिसके साथ हम अंडा मिक्स करते हैं या वैसे इसको ये मिक्सचर के लिए यूज़ करते हैं, तो एंड पे आप इसके साथ खीर को जो है वो हिलाते रहें, तो बहुत ये और भी ज़्यादा स्मूथ जो है वो बनेगी। तो मेरा क्योंकि नॉन स्टिक पैन है, तो नॉन स्टिक पैन में आपने इसको फिर यूज़ नहीं करना। तो अब खीर जो है हमारी बस थोड़ी देर में बनने वाली है। जी तो खीर जो है अब अपने आखिरी मराहिल में है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ आके जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका अब मरहला है वो ये है कि खीर की कंसिस्टेंसी, कि ना ही तो इसको इतना गाढ़ा कर देना है कि जब ये ठंडी हो जाए तो फिर चम्मच के ऊपर इसको उठाएं तो बिल्कुल ही एक वो जो है इसका सख्त सा क्यूब बन जाए, और ना ये इतनी पतली हो कि फिर कस्टर्ड की तरह वो जो है जैसे पतला कस्टर्ड होता है तो ये खा ही ना जाए। तो खीर की कंसिस्टेंसी जो है वो आपको दिखाते हैं, इतनी होनी चाहिए कि जब इसको बाउल में हम निकाल लें और ठंडी होने के बाद भी ये थोड़ी सी जो है ये पतली रहे कि इसको स्पून के साथ खाया जा सके, ज़्यादा हार्ड ना हो। तो अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि स्टीम जो है वो उठ रही है, इतना खूबसूरत कलर खीर का आ रहा है। तो ये है जी कि ये तो हमने झटपट खीर, इसको मैं कहूँगी कोई 20-25 मिनट हमें लग गए इसको पकाने में। तो जो ओरिजिनल रेसिपी होती है वो इतनी जो है उसमें जो टाइम लगता है, तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता जब खीर पकती है तो उसका इतना वो खूबसूरत पिंक कलर आता है। तो ये है कि जैसे वो देहातों में दूध काढ़ा जाता है, काढ़नी के अंदर उस बर्तन को वो काढ़नी कहते हैं, तो उसके अंदर दूध जो बॉयल किया जाता है उसका बहुत ही खूबसूरत कलर होता है। तो इसी तरह जब खीर को भी आहिस्ता आहिस्ता पकाएं तो उसका इतना खूबसूरत वो कलर होता है, मैं उसको पिंक तो नहीं कहूँगी, वो बहुत ही खूबसूरत कलर होता है। लेकिन ये है कि जी मैं ज़रा फ्लेम ऑफ करती हूँ ताकि ज़रा मैं आपको इस खीर की स्मूथनेस दिखा सकूँ कि जो चीज़ें हमने ब्लेंड करके डाली हैं इसके अंदर, चावल तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो गले नहीं होंगे या वो इससे अलग नज़र आ रहे हैं। तो मैं ज़रा फ्लेम ऑफ करती हूँ ताकि स्टीम कम हो और मैं आपको इसकी जो एक मुझे जो नज़र आ रही जिस तरह से खीर वो आपको भी नज़र आ सके। जी तो खीर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, अभी इसको ऐसे अगर चम्मच से नीचे गिराएं तो ये पतला पतला सा बैटर उसका नीचे गिर रहा है। तो अभी हमने इसको इतना गाढ़ा करना है कि ये बहुत आहिस्ता से नीचे जब गिरे तो फिर ये जो है समझे कि खीर हमारी तैयार है। तो अभी कुछ देर लगेगी इसको पकने में।
ये देखें जी, अब आपको नज़र आ रहा है ये खीर के अंदर जो बबल से उठ रहे हैं कि खीर बिल्कुल जो है वो हमारी तैयार है। और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी आप दिखाती हूँ। आप देखें ज़रा, ये देखें जी, अब जब गिर रही है तो ये बिल्कुल जो नज़र आ रहा है कि इसके अंदर कुछ पानी वगैरह नहीं है और ये बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा एक इसका टेक्सचर है, आप देख सकते हैं। तो अब ये बिल्कुल इस स्टेज पे हमारी खीर रेडी है। मैं आपको वो अब प्लेटर आउट करके तो दिखाती हूँ इसको। जी, तो ये हमारी खीर अब तैयार हो चुकी है और इसकी ये फाइनल लुक है। तो बहुत ही इसका खूबसूरत सा कलर आया है और टेस्ट में बिल्कुल ये जैसे वो बाज़ार की खोए वाली खीर होती है उसकी तरह ये आपको फ़ील होगी। और ये मैं कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियो को आप एंड तक देखा करें, क्योंकि मैं हर स्टेप पे कुछ टिप्स दे रही होती हूँ और जो है कुछ ऐसी बातें बता रही होती हूँ जो कि आपकी कुकिंग को आसान कर सकें। तो हमने चावल लिए हैं और काजू लिए हैं और ब्लेंड करके तो कितनी आसानी से हमने खीर बना ली है। तो अगर इसके अंदर बादाम हमने डालें तो बादाम छीले बगैर खीर में नहीं जाते, क्योंकि वो उस अगर छिलके के साथ डालेंगे तो उसके कलर को वो काला कर सकते हैं। तो काजू एक ऐसी चीज़ है, फ़ौरन निकाली और पका ली तो ये इसका कलर काजू से बहुत ही अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। तो आपने इस तरह के टेस्ट के साथ पहले खीर नहीं खाई होगी, अगर खाई है तो हमें कमेंट करें और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें हमारे साथ। और ऐसी ही आसान और टेस्टी रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और जी हमें कमेंट ज़रूर करें, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं, आपकी राय हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो जी इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी, तो दें इजाज़त, खुदा हाफिज़।